नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप अच्छे हो। जैसा कि आप सभी को पता है कि आरपीएससी के द्वारा जो सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती निकाली गई, उसमें पद है, काफी शानदार पदों की संख्या देखने को मिली है। 6500 पद है और संपूर्ण नोटिफिकेशन की जो डिटेल है वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं, तो आप संपूर्ण वीडियो को जरूर देखना। बात करें सेकंड ग्रेड अध्यापक भर्ती 2025 में कुल पदों की संख्या तो 6500 पद है और गणित विषय में सबसे ज्यादा पद 1385 पद आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं संपूर्ण डिटेल नोटिफिकेशन के माध्यम से कि क्या क्या किस विषय में कितने पद है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर आरपीएससी के द्वारा सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती का विस्तृत विज्ञापन ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है दिनांक 17/7। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि श्रेणीवार किस विषय में कितने पद रिक्त है। बात करते हैं सर्वप्रथम हिंदी विषय। हिंदी विषय में 1005 पद गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु पद और अनुसूचित क्षेत्र हेतु 47 पद, कुल मिलाकर पद 1052। अंग्रेजी विषय में 1150 गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु पद और अनुसूचित क्षेत्र हेतु पद 155, टोटल पद 1305। संस्कृत विषय में 842, अनुसूचित क्षेत्र में 98 और टोटल पद की बात करें तो 940। और सर्वाधिक पदों की बात करें तो मैथ विषय में 1184 पद है, वो तो है आपके गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु पद, और 201 पद है वो है अनुसूचित क्षेत्र हेतु रिक्त पद, और कुल मिला के 1325 पदों पर ये मैथ विषय में सबसे अधिक पद है। विज्ञान विषय की बात करें तो 1160 पद आपके है वो गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु है और 195 पद है वो अनुसूचित क्षेत्र हेतु रिक्त है, और 1355 2 नंबर पे सबसे ज्यादा पदों की बात करें तो आपकी विज्ञान विषय में सबसे ज्यादा पद है। और सामाजिक विषय की बात करें तो 401 गैर अनुसूचित क्षेत्र में, और अनुसूचित क्षेत्र की बात करें तो आपकी इसमें पोस्ट नहीं दी गई है और टोटल 401 पद ही है। और उर्दू विषय की बात करें तो आपकी इसमें 48 पद है, टोटल 48 ही है। इसमें पंजाबी की बात करें तो 11 पद है और टोटल 11। सिंधी की बात करें तो आपकी गैर अनुसूचित में दिए गए हैं 2 पद है आपके। और गुजराती की बात करें तो 1 पद दिया गया है आपने। टोटल पदों की बात करें तो टोटल पद आपके इसमें इसके 6500 पदों की संख्या दी गई है, जिसमें से अनुसूचित क्षेत्र की बात करें तो 696 और गैर अनुसूचित की बात करें तो 5804 पद आपके इसमें दिए गए हैं। अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र में वर्गवार रिक्तियों का वर्गीकरण प्रत्येक आयोग शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा कि कितनी रिक्तियां हैं और उसमें से कितनी रिक्तियां विभाग द्वारा भरी जाएगी। तो ये नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको इसमें लिंक दिया गया है, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये देखिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, विषयवार शैक्षणिक योग्यताएं देखिए। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंधी एवं गुजराती विषय के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए आपकी। कौन से भी यूनिवर्सिटी से आपकी ग्रेजुएशन चाहिए। विज्ञान विषय के लिए ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन यूजीसी विथ लिस्ट फॉलोइंग सब्जेक्ट ऑप्शनल में होना चाहिए आपके। देख लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री एंड डिग्रीज इज डिप्लोमा एजुकेशन रिकग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन गवर्नमेंट कैन। इन विषयों के अंदर आपकी बीएड की हुई होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए पात्र माने जाएंगे। सामाजिक विषय के लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिलोसॉफी एंड डिग्रीज ऑफ डिप्लोमा एजुकेशन बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन गवर्नमेंट। इन विषयों के अंदर आपके डिप्लोमा अगर डिग्री की हुई है तो आप इसके लिए पात्र माने जाएंगे। वेतन का रनिंग पे बैंड पे मैट्रिक्स लेवल 11 के तहत ग्रेड पे की बात करें तो 4200 ग्रेड पे, इसमें आपका राज्य सरकार ने नियमानुसार 4200 ग्रेड पे जो एसआई में दिया जाता है वही इसमें दिया जाता है। आयु सीमा की बात करें तो 1/1/2026 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए आपकी आयु। 1 जनवरी 2026 को आधार मानकर आपकी आयु है उसकी गणना की जाएगी। 1 जनवरी 2026 तक आपकी आयु न्यूनतम आयु 18 वर्ष हो जानी चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और अभ्यर्थियों का वर्ग एवं अन्य विशेष श्रेणियों में अधिकतम आयु में देय की छूट की बात करें, राजस्थान राज्य में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र में अनुसूचित जाति एवं जनजाति पिछड़ा वर्ग में छूट 5 वर्ष की दी गई है। और राजस्थान
के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए बात करें तो 10 वर्ष की छूट इसमें दी गई है। और सामान्य अनारक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए 5 वर्ष की, विधवा एवं विच्छिन्न विवाह पर्यंत महिलाओं को अधिकतम आयु सीमा की कोई क्राइटेरिया नहीं देखा गया, अनलिमिटेड। ये नोटिफिकेशन है, आप टेलीग्राम से इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके संपूर्ण नोटिफिकेशन को आप रीड कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया की बात करें तो अभ्यर्थियों का चयन पर प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पत्र उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन, सामान्यकरण पद्धति को अपनाया जा सकता है, यानी पेपर शिफ्ट वाइज करवाया जाएगा तो इसमें नॉर्मलाइजेशन पद्धति को भी अपनाया जा सकता है। संबंधित सेवा नियम में नियम 28 के अनुसार आयोग द्वारा उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों के नाम राज्य सरकार नियुक्ति प्राधिकार को अनुशंसित किए जाएंगे, जो लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों की मेरिट के क्रम में व्यवस्थित होंगे। यानी आपका जो सिलेक्शन प्रक्रिया है वो आपको पेपर की मेरिट के आधार पर तय किया जाएगा। अगर आपका पेपर है वो शिफ्ट वाइज करवाया जाता है तो आपको इसमें नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है उसको आपको नॉर्मलाइजेशन दिया जाएगा। पेपर हार्ड और जैसे भी पेपर नॉर्मल आता है उसके हिसाब से नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। परीक्षा का स्थान है वहाँ परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यथावत सूचित किया जाएगा। यानी परीक्षा तिथि है वो आपकी जारी कर दी गई आज, उससे हम अलग वीडियो बनाएंगे आपके लिए। परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम की बात करें तो आप सिलेबस है वो आप देख सकते हैं नीचे से। आवेदन अवधि दिनांक 19 अगस्त 2025 से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। 17 सितंबर 2025 रात्रि 12 बजे तक आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई है वो कर सकते हैं। आपको आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको इसमें फॉर्म भरना होगा। एसएसओ से लॉगिन करके आपको ओटीआर के माध्यम से इसमें फॉर्म है वो आपको अप्लाई करना होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन लगता है इसमें एक बार। फीस की बात करें, सामान्य अनारक्षित पिछड़ा वर्ग के क्रीमिलियर, अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमिलियर के अभ्यर्थियों के लिए बात करें तो आपकी इसमें 600 रुपये फीस रहने वाली है। और आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमिलियर, अति पिछड़ा वर्ग की बात करें तो आपकी इसमें 400 रुपये अप्लाई फीस रहने वाली है। दिव्यांग जन, आर्थिक रूप से कमजोर उनके लिए 400 रुपये रहने वाली है इसमें फीस आपकी। और संपूर्ण नोटिफिकेशन वो आप पीडीएफ के माध्यम से रीड कर सकते हैं। ये देखिए, स्कीम एंड सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर सीनियर टीचर। द एग्जामिनेशन शैल कैरी 500 marks. There will be 2 papers. Paper 1 shall be 200 marks and paper 2 shall be 300 marks. यानी आपके 2 पेपर होने हैं। पेपर पहला है वो तो आपका होगा 200 नंबरों का और जो पेपर सेकंड है वो आपका होगा 300 नंबरों का पेपर किया जाएगा। पेपर फर्स्ट का सिलेबस देखिए, द क्वेश्चंस पेपर विल बी कैरी मैक्सिमम 200 क्वेश्चन। ड्यूरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी 2 आवर्स। यानी आपको फर्स्ट पेपर के लिए कितना टाइम मिलेगा, 2 घंटा आपको पेपर हल करने के लिए मिलेगा। द क्वेश्चन पेपर विल बी कैरी 100 क्वेश्चंस ऑफ मल्टीपल चॉइस। आपको ऑप्शनल क्वेश्चन दिए जाएंगे प्रश्न पत्र में। 100 क्वेश्चंस आपके होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। पेपर शैल बी इंक्लूड फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट की बात करें तो पहला देखिए, जियोग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, एजुकेशनल, पेपर सेकंड की बात करें तो द क्वेश्चंस पेपर विल बी कैरी मैक्सिमम 300 मार्क्स। ड्यूरेशन ऑफ क्वेश्चंस पेपर विल बी 2 आवर्स 30 मिनट्स। 2 घंटे 30 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। क्वेश्चन पेपर विल बी कैरी 150 क्वेश्चंस इज मल्टीपल चॉइस। आपको 150 क्वेश्चंस इसमें दिए जाएंगे हल करने के लिए। एग्जामिनेशन रॉन्ग आंसर शैल मीन बी इनकरेक्ट आंसर टू मल्टीपल आंसर। द मैक्सिमम क्वालिफाइड मार्क्स शैल बी 40% provided the percentage fixed and above shall be released by 5% of the candidates belonging to schedule of the castes and scheduled tribes। न्यूनतम उत्तीर्णकों में छूट की भी इसमें रियासत की गई है। उक्त पदों हेतु आयोजित की जाने वाली परीक्षा के लिए OMR उत्तर पत्रकों को पर्सनल रिपोर्ट भरने के संबंध में विशेष निर्देशन आपको दिए गए हुए आप स्वयं पढ़ सकते हैं। निर्देशन दिए गए हैं वो पूरे निर्देशन आप स्वयं पीडीएफ के माध्यम से रीड कर सकते हैं। पूरा पढ़कर बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इस नोटिफिकेशन की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वो आप वहाँ से रीड कर सकते हैं। मिलते हैं इस प्रकार की नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।